हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सारे ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खुश आबाद रखे। इसी के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का और मैं भी फर्स्ट डे ही गई हूँ आज। पहले मैं आ गई थी बच्चों से, लेकिन मैं बच्चों का वेट कर रही थी कि बच्चे आए तो चलो हम तीनों इकट्ठा ही लंच करेंगे। हस्बैंड तो मेरे जॉब पे थे। रैप में बनाने लगी हूँ और रैप जो मैं बनाऊंगी सिंपल मैंने ली है, बेल पेपर लिए हैं, मैंने प्याज लिया, उसको मैंने सिंपली उसको थोड़ा सा मैं सौटे करूँगी। ऑयल मैंने बिल्कुल नहीं अंदर डाला, उसमें चिली फ्लेक्स, नमक जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी और थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो डाल दूँगी। ऑरिगेनो का फ्लेवर जो है बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आप पिज़्ज़े में डालें, आप इसमें डोनर में डालें, आपकी मर्ज़ी है, पास्ते में डालें, तो इसके साथ इतना अच्छा फ्लेवर इसका इन्हेंस होता है ना। तो आप ज़रूर इस तरह ये ऑरिगेनो डाला करें। तो सिंपली इन चीज़ों को मैंने इस तरह से सारी चीज़ें डाल के तो निकाल लिया, थोड़ा सा मैंने हाफ़ डन कर लिया इनको। उसके बाद मैंने सलामी लिया और उसको मैं फ्राई करूँगी एक साइड से, ज़्यादा जलाना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे जब सुबह गए हैं स्कूल तो इतना ख़ास कुछ साथ नहीं लेके गए थे, क्योंकि आज बच्चों का फर्स्ट डे था। तो वो कह रहे थे कि मामा पता नहीं है कि टाइमिंग का छुट्टी का क्या हिसाब है, तो लाइट वेट हमें कुछ दे दें ताकि हम थोड़ा बहुत अगर भूख लगे तो हम खा लेंगे, अदरवाइज़ हम घर आके ही खाना खाएंगे। तो मैंने ये सलामी को इस तरह से अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया दोनों साइडों से। ये मैंने रैप लिए हैं, तोरतीला रैप है मेरे पास। ये लिडल मार्केट से मैंने बाय किए हैं, तो ये वाले मैं यूज़ करती हूँ। मैं ला के तो रखती हूँ घर में, क्योंकि ऐसे आपको कभी दिल ना करे कुछ बनाने को तो आप निकालो फ़ौरन इनको बना लो इस तरह से, तो झटपट से सारा कुछ तैयार हो जाता है जैसे आज हम कर रहे हैं। तो कुछ भी मेरा पकाने को ना दिल भी नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलें आज फिर तीनों यही बना के खा लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो रैप के ऊपर मैंने इस तरह से केचप लगा दिया है, चीज़ मैंने रखी है, सारी सॉसेज मैंने पास ही रख ली हैं अपने, क्योंकि छोटा बेटा तो मेरे पीछे बैग पे खड़ा हुआ है और उसने बता बता के चीज़ें लगवानी है उसको। ये है कि मामा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना डाल दे। वो कह रहा था मामा चुपके चुपके आपने डाल देनी है, फिर मैं निकाल दूंगा बाहर। तो मैंने फिर उसे पास ही मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे बता दो जो कुछ आपने लगाना है अंदर। इस तरह मैं कट लगा लूँगी दरमियान में और फोल्डिंग जो सारी फिलिंग अंदर करके तो मैं रैप को फोल्ड करूँगी इस तरह से। ये ना आपका डोनर की तरह बिल्कुल बन जाएगा। तो इसके अंदर जो फिलिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो ना खाया भी जाता है, और ये है कि बच्चे अगर खा रहे हैं तो साइडों से कोई चीज़ नहीं गिरेगी। आप इसको एलो फॉइल में रैप कर दें या बटर पेपर में, आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, रैप या सॉरी बटर पेपर या फाउल वगैरह। तो इसको मैं इस तरह चार इसके एक साइड पे कट लगाया, तो इसको चारों तरफ से इस तरह मैं फोल्ड करूँगी, चार हिस्सों में कर दूँगी। तो स्कूल से आके तो सच में इतनी थकावट आज हुई है, आज मुझे भी इतना समझ नहीं आ रही थी। तो छोटा आके मुझे कह रहा था मामा जान आज मेरी टांगों में ना दर्द हो रहा है। मैंने कहा 2 महीने आपने भी ना बड़ी मौजें की हैं घर में बैठ के, तो फिर आज तो टांगें दुखनी दुखनी है, क्योंकि पहला दिन था तो फिर वो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है ना। तो मैं भी आके लेट गई थी, थोड़ी देर मैंने आराम किया, उतनी देर में फिर बच्चे आ गए। तो मैंने कहा चलें फिर मैं इनके साथ ही, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ केली बना के खाऊं, मैं इनका वेट कर रही थी। मैंने कहा चलें इकट्ठे ही खा लेंगे, बार बार मैं किचन में जाऊं। सुबह के बर्तन भी वैसे ही पड़े थे, ब्रेकफास्ट करके तो ऐसे चले गए थे सारे। तो मैंने कहा आके ही वॉश करूंगी, क्योंकि टाइम भी नहीं था सुबह इतना ज़्यादा मेरे पास भी। 5 बजे आज मैं उठी हूँ और सुबह नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, उसके बाद मैं किचन में चली गई हूँ। बच्चों के लंच बनाए हैं और हस्बैंड भी लेके जाते हैं साथ, उनका भी मैंने जल्दी जल्दी से रेडी किया है। तो वो मेरे से पहले चले गए थे, उसके बाद मैं एंड पे गई हूँ, क्योंकि मेरा तो स्कूल इतनी दूर भी खैर नहीं है, और ये है कि मेरे स्कूल की टाइमिंग भी और है। तो मैं बाद में गई हूँ, सारा कुछ आराम से नाश्ता वाश्ता करके अपना साथ में थोड़ा सा लेके गई थी, लेकिन मुझे उधर कोई भूख नहीं लगी इतनी। मैंने बॉयल्ड एग खाया था सुबह। तो छोटे बेटे के रैप में मैंने चीज़ लगा दी है उसको, जो चीज़ें चाहिए थी, और इस तरह मैंने तीनों बना ली हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया था पैन में, तो इस तरह एक साइड से पहले सेकना, फिर दूसरी साइड से इसको
जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो दबा दबा के इसके इस तरह बना लें इसको, क्योंकि अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। जो वेजिटेबल हैं वो तो पहले कुक हैं। चाय मैंने साथ पीनी थी, और चाय ना पिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज बाहर कहीं भी चले जाएं तो स्कूल से आके तो मुझे इतना आज फील हो रहा था, मेरा तो सर घूम रहा था इतने दिनों बाद। वो जितना वो पढ़ते हैं तो वो कहते 2-3 माह घर में बैठो फिर स्कूल आओ, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज मेरा खुद नहीं दिल कर रहा था उधर बुक भी देखने को, लेकिन यह है कि फिर पढ़ना तो है ना, ऐसे तो गुजारा भी नहीं है, लैंग्वेज भी तो फिर आनी चाहिए ना। तो चाय में मैंने सिंपल दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सौंफ शामिल कर दी है, क्योंकि आजकल हम गुड़ वाली चाय जो है ना पी रहे हैं, चीनी चीनी हमने छोड़ दी है। तो ये सारी चीज़ें डाल के बनाए ना तो बड़ी मज़े की चाय बनती है। तो आप इसके अंदर अदरक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अदरक खैर नहीं डाला। बड़ी मज़े की चाय बनी थी सच में, आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई करना, और रैप भी ज़रूर इस तरह बनाना और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे बने। इस तरह मैंने मेरा रह गया, बच्चे तो अपना अपना ले गए, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा जाए आप पहले खा लो, तो मैंने तो अभी चाय बनानी अपनी। तो बड़ा बेटा कह रहा था मामा आज इकट्ठे खाते हैं, मैंने कहा चाय के बगैर तो बेटा जी मैं नहीं खाने वाली। तो इस तरह आप लगा सकते हैं पेपर, और आराम से इसको फोल्ड करके तो खाएं, कोई इस तरह निकलेगी नहीं कोई चीज़ भी साइडों से। तो चलें जी, चाय हो गई है डन। तो अब हम डालते हैं अपनी कप में चाय और अपना लंच जो है ना एंजॉय करते हैं। सच में इतनी मज़े की बनी थी ना ये। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया है, एंड पे आप डालें गुड़, पहले नहीं डालें, क्योंकि वो चाय जो है ना वो फट जाती है फिर। क्योंकि हर गुड़ के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, हर गुड़ की अपनी होती है, वो कहते हैं ना वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं तो फिर वो गुड़ तैयार होता है। तो मैं थोड़ी सारी चाय पक जाती है ना एंड पे फिर मैं डालती हूँ गुड़, पहले नहीं डालती। 1-2 दफ़ा मैंने पहले डाला तो वो सारी दूध जो फट गया था ना, चाय सारी ख़राब हो गई। तो ये देखें जी मेरा लंच हो गया रेडी। तो अब मैं जाके आराम से करूँगी अपना लंच। तो लंच करने के बाद मैंने बर्तन सारे वॉश किए, किचन साफ़ किया है, और शाम का ये टाइम था तो मेरे हस्बैंड आ गए। फिर हमने जाना था लिडल मार्केट, क्योंकि हमारी मंथली जो ग्रॉसरी थी वो ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलें ले आते हैं जाके। ग्रॉसरी तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, लेकिन जो चीज़ें मेन मेन थी वो ख़त्म थी, तो वो तो लानी ज़रूरी थी। और फिर जब जाएँ ना मार्केट में तो उधर जाके तो हम एक्स्ट्रा ही उठा लेते हैं, जो ख़त्म है नहीं ख़त्म। तो यही कहते हैं मेरे हस्बैंड, कहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आती उधर जाके। तो वाकई मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ही ऐसा है? हालांकि मैं एक पेज पे लिख के लेके जाती हूँ चीज़ें, उधर जाके मैंने जो ले लेनी है तो वो मैंने कट लगाते जाना है, तो वही चीज़ें ट्रॉली में रखती हूँ जो मैंने ली हैं, बाकी मैंने क्रॉस लगाते जाना है कि ये मैंने ले ली हैं। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा उठा लेती हैं कि चलें ये भी ले लेते हैं, वे भी। इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कुछ समझ नहीं आती। तो जब काउंटर पे आते हैं तो वो रखते जाएं, चीज़ें रखते जाएं, तो मुझे ये कहते होते हैं, कहते ये आपकी मंथली ग्रॉसरी है, ये तो 2 महीने की लग रही है, ये मंथली बिल्कुल भी नहीं है। सच में इतनी चीज़ें आ जाती हैं एक्स्ट्रा। पाकिस्तान का जो सारा हिसाब किताब है वो तो और ही है, लेकिन इधर का तो कुछ अलहदा से ही सारा कुछ है। मुझे तो कुछ खुद नहीं समझ आती। कभी कभार हम डिस्कस करते हैं आपस में कि इधर का और उधर का, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क है। तो बहरहाल जिधर रहना है फिर उसी हिसाब से रहना है। तो लिडल से हम होके आ गए। मैंने उधर कोई नहीं वीडियो बनाई थी आज, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी दफ़ा लिडल की वीडियो डाल दी है। तो जल्दी से हम आ गए हैं शॉपिंग करके। ये मैंने चीज़ें ली थी, प्रिंगल लिए बच्चों के लिए। ऑयल ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये मैं नेतो से लेती हूँ, बट मुझे इधर मिला नहीं था आज, तो फिर मैंने ये 2 बोतलें ले ली हैं। मैं उधर से वो 5 kg का पूरा कैन लेती हूँ। ये कुकीज़ लिए हैं मैंने बच्चों के लिए, या कभी कभार अपना चाय के साथ खाने को दिल करे तो खा लें। लेकिन इधर जो जर्मन के बिस्किट हैं मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। उधर इटली में इतने ज़बरदस्त थे ना बिस्किट, वहाँ के बिस्किट बहुत मज़े के थे। तो इधर कोई जायका नहीं है बिस्किट में ख़ास, लेकिन ये है कि चलें गुजारा चलाना तो है ना। ये मैंने फिर ले ली है, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली, बट उसको पसंद नहीं है बेटे को। साथ मैंने ब्राउन शुगर ली है, वाइट नहीं मैंने ली, क्योंकि मैं ज़्यादा यही वाली ब्राउन वाली यूज़ करती हूँ, तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रहती। और कभी कभार मैं केक में यूज़ करती हूँ वाइट जो है।
ये मैंने टमाटो पेस्ट लिए, ये मैंने 6 पैक ले लिए थे। योगर्ट लिया है मैंने, ये 4 ग्लास ले लिए योगर्ट के। साथ मैंने फ्रूट लिया है बच्चों के लिए, और ये वाला बटर ले लिया है। इसका मैंने काफ़ी दफ़ा घी भी बनाया है बटर का, 5-6, ये 6 मैंने लिए हैं पैक। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त बनता है। आप चावलों में डाल लें, सेवइयाँ बना रहे हैं या हलवा बना रहे हैं, तो इस तरह घी डालें तो वो ज़्यादा टेस्ट आता है उसके साथ, बजाय कि हम ऑयल यूज़ करें। वो वैसे भी उसका मुझे तो नहीं टेस्ट आता। मैं तो जो भी चीज़ बनाती हूँ इसी के साथ बनाती हूँ, बटर डालती हूँ या मैं घी डालती हूँ। तो ये थी मेरी लिडल की शॉपिंग। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।